नमस्कार दोस्तों, निशन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी तो बहुत लोग पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनका पढ़ने का तरीका, उनका एक्सेंट अलग होता है। बहुत सारे लोग जो है पढ़ते समय कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। अगर अपने आप को बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि जीरो जो है कहते हैं ना, जीरो गलती यानी शून्य गलती करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप सही सही शुद्ध शुद्ध 100% पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, और उस अभ्यास के आधार पर ही आप अंग्रेजी को अच्छे से सीख सकते हैं। जी हाँ, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन आप जो है जब तक इसमें आप आएंगे नहीं, शामिल नहीं होंगे, तो आप सीखेंगे भी नहीं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे। धीरे धीरे जो है तेजी सीखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, अभी पिछले 2 दिन से मैंने ये टॉपिक फिर से मैंने आपके सामने लाया है कि भाई कॉन्सोनेंट को छोड़िए, पहले वॉवेल्स पे अपना पकड़ बनाइए। जी हाँ, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई जो वॉवेल होता है, देखिए एक्चुअली लोग समझते नहीं, वॉवेल समझते होंगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण याद रहना चाहिए, तो रहता है, कहते याद तो है अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो ABCD A to Z जो होता है उसे ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 26 लेटर होते हैं। और इसका महज दोस्तों 21 जो लेटर जो है, ये जो 21 लेटर है, वो लेटर अक्सर लोगों को याद रहता है। जो 5 है 11 याद रहता है। याद तो पढ़ने तो सभी को आता है, 26 आता है, लेकिन याद रहता है 21 लेटर का उच्चारण याद रहता है लगभग। और ये 5 लेटर का उच्चारण जो है पूरा अच्छी तरह से याद नहीं रहने की वजह से अंग्रेजी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे ए को लोग बहुत जानते हैं तो ए पढ़ देते हैं और ए भी पढ़ देते हैं, आ तो भूल के ही रखते हैं। कुछ लोग आ जानते हैं तो कुछ लोग ए जानते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कम है। ई को उसी तरह, जैसे ई है, ई को भी ई याद रखते हैं, ए याद रखते हैं, आ कहाँ याद रखते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपको समझना होगा कि आई से भी आ ई आई होता है, ओ से आ उ ओ होता है, यू से आ उ यू होता है, डबल ओ से आ उ ओ वो होता है। इन सबको अगर याद रखेंगे तो कहाँ दिक्कत होगी? कहीं नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि सारा का सारा बेस जो है दोस्तों, जी हाँ, जिसका बेसिक ही मजबूत रहेगा उसको पढ़ने में ना ही लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, ए से ए का उच्चारण 4 उच्चारण है, 4 उच्चारण का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, कुछ ऐसे ही है। जैसे ए है, ए का उच्चारण यहाँ चेक करना है, ठीक है, ए को यहाँ आ बोल रहे हैं, ये वर्ड कंपनी है। आप जानते भी, वो नहीं भी जानते तो मैं बताऊंगा कि कंपनी है, जिसमें ओ का उच्चारण भी अ ही हो रहा है, ए का उच्चारण भी अ हो रहा है। कंपनी, कंपनी बोल के देखिए। सॉल्ट, ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, ये अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। सॉल्ट, लेन में ए का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेन ये वाला पढ़ते हैं, मात्रा चिन्ह से पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। कैप में ए का हो रहा है, कैप, लेन, ई का उच्चारण देखिए, ई को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ई और ए भी बोलते हैं। जब ई जो है यहाँ पर अ पढ़ते हैं तो पर, यहाँ जो ई है वो ई बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, तो प्रीफिक्स, हालांकि आई भी ई के रूप में पढ़ा गया है, तो छोटी बड़ी में समानता जो है बहुत ज़्यादा है। उच्चारण करने में, लिखते समय तो अंतर हो ही जाता है, छोटी बड़ी। और ए देखिए, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, तो बोलिए पेन, तो ए ही है ना, ये लिखिए, चाहे एकार के मात्रा दीजिए प के ऊपर, बात यही है, पेन। आई पे देखिए, सर में आई का उच्चारण हो रहा है, फिग में छोटी, टीन में बड़ी, अंतर नहीं है, इसलिए कोई भी ले सकते हैं, छोटी या बड़ी, चाहे इसको बड़ी बना दीजिए या इसको बड़ी छोटी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम में आई का उच्चारण आई हो रहा है, तो आई ई भी है, देखिए यहाँ पर। सन में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, तो अ है। आउट में ओ का उच्चारण आ है, आउट आ है। मून में, या मून नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, PROVE, प्रूव में डबल ओ सॉरी सिंगल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। सन में यू का उच्चारण अ हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण उ हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण ई हो रहा है, ट्यून। जबकि फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ हो रहा है, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो हो रहा है, रूम।
दोस्तों अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो 100% जो है, यानी प्रैक्टिस कैसे करें, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग का एक लिस्ट बनाए जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, जैसे कप, ग्लास, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस, बिल्डिंग, रोड, बहुत सारे वर्ड भी लग जाएगा वो। और उसमें ये जो सारे उच्चारण है, जी हाँ, ये वॉवेल के जो सारे उच्चारण जो 5 है, ये वॉवेल के उच्चारण, सारे उच्चारण को देखिए कि किसमें क्या होता है। जो पहले से आपको आता है उसी को करना है, ऐसा नहीं कि नया नया वर्ड में। तब क्या होगी, नए नए वर्ड जो होता है, जो नए नए वर्ड्स होंगे, चाहे भारी हो, भारी भरकम हो, नया पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो भी वो बहुत हद तक आप पढ़ लेंगे शुरू में। फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको रोकेगा कोई नहीं रोकेगा, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्तों। अब दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड पे हम लोग चलेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड मतलब इंग्लिश वर्ड, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड कह सकते हैं। शब्द का अंश, इंग्लिश वर्ड मीन शब्द, और पार्ट का मतलब होता है अंश। आप अंश की जगह आप हिस्सा भी कह सकते हैं, हिस्सा। आप इसके जगह भाग भी कह सकते हैं कि भाई, इसके जगह टुकड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं ना, किसी वर्ड के मीनिंग का टुकड़ा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझा जा सकता है अगर थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा अधिक परिश्रम करें। मतलब परिश्रम बहुत ज़्यादा नहीं कर, 10 दिन काफ़ी है, लेकिन कुछ बातें तो याद करना होगा। जैसे टी एन को क्या बोलते हैं, सन। ओ यू एल डी को उल्ड नहीं पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे। एल ई डबल एस को लेस पढ़ेंगे। टी एल को पढ़ते हैं सीएल, ठीक है। अब देखिए एस आई ओ एन को सियोन नहीं पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे या जन पढ़ सकते हैं। ओ यू एल डी को, देखिए ओ यू एल डी है को उड पर तो पढ़ते हैं, अगर डब्ल्यू भी लग गया है तो कोई बात नहीं है, वुड पढ़ देंगे, वुड। एन ई डबल एस को नेस पढ़ते हैं, सी ओ एन को बोलते हैं कन। तो ये देखिए वुड है यहाँ पर है। अब देखिए सी आई एन को, यहाँ एस आई एन को तो सियोन नहीं पढ़े, लेकिन सी आई एन को सियोन पढ़ेंगे। भाई अंग्रेज है, जिसका जो मन, जिनका जो मन वही कर दे। ओ यू एल डी को उड पढ़ेंगे, उड पढ़ देंगे, सी लग गए तो कुड हो जाता है। एल के को क पढ़ेंगे, पी आर को पर पढ़ेंगे, पार भी लोग पढ़ते हैं। टी आई को टिव पढ़ेंगे, टी व टिव, जैसे कलेक्टिव। ओ यू एल डी के यहाँ भी उड पढ़ते हैं, लेकिन एस एच को क्या पढ़ेंगे, श, तो स में लग गया तो शुड। एल एम को म पढ़ते हैं, ई आर को अर पढ़ते हैं तो पर हो गया। ओ यू जी टी को अट पढ़ते हैं, अट। टी यू को चुअल पढ़ते हैं, जी एन को ना पढ़ते हैं, टी सी एच को च पढ़ते हैं। उसके बाद तो आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, आइट। इससे वर्ड मीनिंग आपको मैं दिखाऊंगा कितने सारे वर्ड मीनिंग। टी आई को चर पढ़ते हैं, और डी जी को ज पढ़ते हैं, टी डी को टेट पढ़ते हैं। उसके बाद यू जी एच को फा बोलते हैं, जैसे लिखते एल ए यू जी एच, पढ़ते हैं लॉफ नहीं लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ, लाफ पढ़ते हैं ना। एक और वर्ड ले लेते हैं इसी का, यू जी एच का, ई एन ओ यू जी एच, क्या पढ़ते हैं, ई एन ओ यू जी एच, इनफ। इनफ काफी। कोई उसको अस पढ़ते हैं, के एन को न पढ़ते हैं, एस डब्ल्यू स्वर बोलते हैं। अगर ई भी रहता है यहाँ ए की जगह, अगर ई भी रहता है तभी स्वर पढ़ेंगे, स्व है ना। और टी को ट त तो पढ़ते ही हैं, च स ही पढ़ते हैं। एक और बात दोस्तों, जैसे एल के में एल साइलेंट, एल एम में एल साइलेंट, जी एन में जी साइलेंट, डी जी में जी साइलेंट, के एन में के साइलेंट, के एन में के साइलेंट। अब देखिए लेकिन लिखेंगे वर्ड मीनिंग में, जैसे डब्ल्यू ए एल के वॉक, सी ए एल एम काम, एस आई जी एन शाइन, एल ओ डी जी ई लॉज, के एन ओ डब्ल्यू नो। इसमें कैसा लिखेंगे, लिखिए आप भी, आपको भी कोई समस्या तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आई है तो आई ऐसे लिख दिया मैंने, क्या हवा के लिए नहीं दोस्तों। अगर एच आई भी पढ़ते हैं तो हाई पढ़ते हैं ना, तो ये तो आई ही भी, आई के पहले एच आए तो हाई। ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, ओ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए एच ओ डब्ल्यू अगर लिखते हैं तो हाउ पढ़ते हैं, एल ओ, जी हाँ एल ओ डब्ल्यू लिखते हैं तो लो पढ़ते हैं, है ना। ओ वाई को ओ बोलते हैं, ओए, ऐसे बी ओ वाई बॉय,
ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, जैसे एन ई डब्ल्यू न्यू। उसी तरह दोस्तों ए एन जी को एंग बोलते हैं, ई एन जी को एंग बोलते हैं, आई एन जी को इंग बोलते हैं। किसी भी वर्ब में भी प्लस आई एन जी करते हैं तो एक वर्ड बनता है, जैसे गोइंग, डांसिंग, कमिंग, लाफिंग, रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, है ना, जॉगिंग, स्लीपिंग, कितना सारा वर्ड बन जाता है। यू एन जी को अंग बोलते हैं, जैसे एस यू एन जी संग। ओ एन जी को अंग बोलते हैं, जैसे एस ओ एन जी सॉन्ग, है ना। तो देखिए पी ओ एस एच को पोस्ट, ओ डबल ओ जी को ओ बी को एप्पल, एप्पल, आई बिल को एप्पल, आई एल को ई एल, एफ ए, अब देखिए यहाँ तो हो गया। एच एस को हस खास, बी एस को बास, यू एच एस को हस, बी ओ एस को बस। अब देखिए यहाँ से एफ ए टी को फैट, ए टी को एक्चुअली ऐड बोलते हैं, एफ लगा फैट, ए टी ई को एट बोलते हैं, एफ लगा फेट, एम ई टी को ऐड बोलते हैं, एम लगा तो मैट, एम ए टी ई को एट बोलते हैं, एम लगा तो मेट, ई एन सी को एंस, 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 एंस और एंस। अगर एफ लगा फेंस, एल लगा लेंस, जी लगा जेंस, टी लगा टेंस, एच लगा तो हैंस। यहाँ पर जो एंस है टी एच लगा तो टेंस, यहाँ एंस है, एस लगा सेंस, ई एन सी, ई एन एस सी को यहाँ टी लगा टेंस, ई एन टी को एंट, 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 एंट और एंट। एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेंट, एस लगा तो सेंट, बी लगा तो बेंट, एल लगा तो लेंट और के लगा तो क्या, कैंट। हुआ ना। अब चलिए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख के यहाँ समझने का प्रयास करें। जैसे ई एन को एन, ओ टी को अट, एल को अट और ऑट भी बोलते हैं, दोनों बोलचालन है। एल यहाँ टी रखिए ऑट, एल यू टी को अट, ए टी को एट और ए टी ई को एट। जैसे कि ई एन को साथ एन 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 के पहले कॉन्सोनेंट एम लगाया तो मेन, कॉन्सोनेंट टी लगा टेन, एस लगा सेन, बी लगा बेन, क्योंकि बी को बा बोलते हैं, एल को लेन, है ना, जी को जेंट, ओ टी है तो गॉट, टॉट, टट भी बोलते हैं, टॉट, अट, आउट दोनों बोलते हैं, लट, रॉट, हॉट और शॉट। एलो को लो बोलते हैं तो लो है, लो 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 भाई लो, लेकिन जी को गा बोलेंगे तो ग्लो हो गया, बी को बा बोलेंगे आधा ही बा तो ब्लो हो गया, एफ को फा फ्लो, एस को बोलेंगे स्लो और यहाँ पर के साइलेंट है तो नो। यूटी को अट बोलते हैं तो बट, नट, कट, हट, क्योंकि लगा हुआ उसके हिसाब से शट, गट। लेकिन पी यूटी को क्या बोलेंगे, पट नहीं दोस्तों, तब बोलेंगे पुट। अंग्रेजी ने ऐसा अवस्था दिया, ऐसा ही करना होगा, जो भी जैसा उच्चारण है वैसे ही करना है। जैसे बी ए टी को बैट बोल लेंगे, एफ ए टी को फैट, एच ए टी को एट, यानी ए टी को एट बोलते हैं, यहाँ एट 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 तो बैट, फैट, हैट। लेकिन बैट के बाद अगर बी ए टी बैट है उसके बाद ई आ गया है, यानी ए टी ई है तो बेट, ए टी ई है तो फेट, ए टी ई है तो हेट। इजी है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ ही रहे होंगे दोस्तों। इसमें और समझने के वजह से डबल ओ को उक, टी एस को सा, ए एन को एन, आई जी एस टी को एट। अब इससे देखिए इसके पहले जो कॉन्सोनेंट यानी कि यहाँ 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 कॉन्सोनेंट आएगा उसके अनुसार बदल जा रहा है। जैसे उक है, सभी जगह उक देख रहे हैं, उक उक उक। एल लगा लुक, एच लगा हुक, बी लगा बुक, टी लगा टुक, एस एच लगा सुक, सी लगा सुक। एल को क्या बोलते हैं, ल, एच को ह, बी को ब, टी को ट, एस एच को स, सी को क। अब देखिए टी सी एच को च बोलते हैं, च है टी से च च च च। लेकिन ऐ है, ए का उच्चारण यहाँ सभी जगह ऐ हो गया है। क्या हो गया, ऐ हो गया। तो पी में ऐ हुआ तो पै, पै, सी में ए हुआ तो कै, एच में ए हुआ तो है, एम में ऐ हुआ तो मैं, एच में ऐ हुआ तो है और एल में ऐ हुआ ए हो, सॉरी ऐ मतलब ऐ हिंदी वाला मैं ऐ जोड़ रहा हूँ। एल में ऐ, एल में एल को ला बोलते, ला में एल ऐ लगा तो लै, यानी एच में एच को है में ऐ लगा तो है, एम को माँ में ऐ लगा तो मैं, एच को हा में ऐ लगा तो है, सी को बोलते हैं क में ऐ लगा तो कै, पी को पा में ऐ लगा तो पै, यानी पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैग। अब ए आई एन है, ठीक है, सभी को ए आई एन में एन ही पढ़ेंगे, लेकिन पी को तो प पढ़ेंगे ना, जी को ग पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, जे को ज पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे, पेन, गेन, मेन, जेन, टेन और रेन। उसी तरह आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, ठीक है, आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं।
तो ये आइट जो है, अगर आइट के पहले एल लग गया है, एल को ला पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे तो लाइट, एल को फा पढ़ेंगे तो फाइट, एल को टा पढ़ेंगे टाइट, एल को रा पढ़ेंगे तो राइट, एल को मा पढ़ेंगे तो माइट, इसको सा पढ़ेंगे तो साइट। लाइट, फाइट, टाइट, राइट, माइट, साइट। ऐड से होगा ना दोस्तों प्रतिदिन। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो प्रतिदिन आपको अंग्रेजी का अखबार ले लेना है। एक अंग्रेजी का अखबार खरीद लीजिए आप, जब तक उससे सब कुछ ना सीख दें उसको फेंकना नहीं है, एक ही पेपर काफ़ी है। द हिंदू का आप एक अखबार ले लीजिए, भारी भरकम है तो क्या होगा, लीजिए, भारी से भारी चीज़ें को भी पढ़ना सीखना होगा ना। और अंग्रेजी किताब या उपन्यास या कह सकते नोवेल या मैगजीन से द इंडिया टुडे या आउटलुक, जो भी इंग्लिश में आता है वो एक एक ले लीजिए पुराने बुक स्टॉल से, उसको भी नहीं फेंकना है। यही आपका इन्वेस्टमेंट है। बाकी वीडियोस देखना है, प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस वो परफेक्ट तभी बनाएगा। और अंग्रेजी भाषा के फिल्मों को देखना है, एक OTT मूवी भी देख लीजिए, साउथ इंडिया की मूवी जिसमें इंग्लिश लिखा है तो वो पढ़िए, वो देखिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए क्या लिखता है, क्या बोलता है, उसको ध्यान सुनिए। अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, जैसे DD न्यूज़ इंग्लिश में देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आने लगेगा। इन दोनों से समझ में आएगा, इन दोनों से पढ़ने और लिखने आएगा। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी यानी स्लो करना है, प्रत्येक वर्ड का उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश करना है, ठीक है। इसके लिए आप अल्फ़ाबेट के सारे, जी हाँ, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण और दोस्तों 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ने का प्रयास करिए। ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डाल लें। जी हाँ, बस अब तो समझ गया ना कि भाई अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये जिसके 2 पार्ट है, एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा जो है ना AIOU, या दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या होती है 21। वो इस तरह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसकी आपने देखा भी और हमारे पुराने वीडियोस में आपको 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड डायरेक्ट बिना एग्जाम्पल्स के भी मिल सकते हैं। दोस्तों आज जो है मैंने जो वर्ड मीनिंग की सीरीज को छोड़ दिया है ताकि कुछ आप कहीं ना कहीं मिस करें और आपको इसकी जो है महत्ता पता चले। जी हाँ, इसके क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, या क्या आप इसे सीख रहे थे, आज आप क्या मिस कर रहे हैं, उसको सोचे समझे। क्योंकि वर्ड मीनिंग मैंने जानबूझकर आज नहीं दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी और चेंजेस होते रहना चाहिए, तभी आपको कुछ मज़ा आएगा। अगर चेंजेस नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, एक तरह का लाइफ अच्छा नहीं लगता। जैसे आज मेरा एक ही तरह का वीडियो, हालांकि यही वीडियो आपको लिखना पढ़ना सिखा सकता है, लेकिन लोगों को शायद मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उनको कुछ गैपिंग, कुछ चेंजेस के साथ रहेंगे। लेकिन समझ लीजिए, पढ़ने आएगा तभी आप पढ़ेंगे, लिखने आएगा तभी लिखेंगे, और बोलने आएगा तभी बोलेंगे। अगर इसको सीखेंगे तो क्रम में भले ही शुरुआत रहेगा, लेकिन बाद में जाके आप एक्सपर्ट और बहुत एडवांस लेवल पहुँचेंगे। तो पढ़िए इसको, ये टेक्स्ट है, जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार अच्छे से पढ़ ले। जी हाँ, जिनको नहीं पढ़ना तो पढ़ने कैसे आएगा, जिनको नहीं पढ़ने आता वो अच्छे से पढ़ ले, तो एक बार देख लें जो भी पढ़ा है। मान लीजिए आपको IN ही पढ़ने आ रहा है, OF ही पढ़ने आ रहा है, आप यही पढ़िए, TO ही पढ़ने आ रहा है, आप यही पढ़िए, जो पढ़ने आ रहा है पढ़िए, जो नहीं पढ़ने उसको अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए, फिर मैं तुरंत पढ़ूंगा। आपकी गलती आपकी अभी की अभी यहीं पर जो है सुधार कर ली जाएगी आपके द्वारा, यानी जो मैं बोलूँगा, जो भी गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। गलती करिए और हमसे सीख लीजिए। किसी और के सामने एम्बेरस होने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर कोई तो एम्बेरसमेंट की बात ही नहीं है, और आप और मैं, इसके बीच में तो कोई है नहीं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए, जैसे QU को क बोलते हैं, तो यहाँ देखिए THE को कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। दी क्वालिटी, भाई दी नहीं बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण द होता है। दी भी बोलते हैं तो चलेगा, लेकिन द बोलिए, द क्वा QUA को क्वा बोलते हैं, क्वा ET को T क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो। ये देखिए ऑल्सो ER को अर बोलते हैं, F लगा फर, डिफर फ्रॉम प्लेस। C को स बोलते हैं, C को बोलते हैं स, और ए के बाद है ई, तो एक का उच्चारण ए हो गया। प्लेस टू प्लेस, पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग, इंग जो है CH के साथ लगा तो चिंग हो गया, इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स
टू बिल्ड, 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 यू जो है इसका उच्चारण नहीं होता है, साइलेंट माना जाता है इसको, इसलिए बिल्ड पढ़ते हैं, बिल्ड नहीं पढ़ेंगे, बिल्ड, बिल्ड अप, बिल्ड अप, ओ को बोलते हैं एक्चुअली सी ओ जो एम है उसको कम बोलते हैं, ई आर को बोलते हैं अर, एम का लगा तो मर, कमर, आई एल को बोलते हैं ई एल, और सी को बोलते हैं सी एल। कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग, आई जी को बोलते हैं इंग, एस लगा तो सिंग हो गया, सिंग, complexes, complexes in the urban areas and to expand the agri सी को बोलते हैं कल, टी वाली को बोलते हैं चर, एल को बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज, ए वाई को बोलते हैं डी लगा डे, टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज, ई आर एन को बोलते हैं अर्न, टी लगा तो टर्न, पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट द, सी एल को बोलते हैं कल, टी वाली को बोलते हैं चर, एल को बोलते हैं अल, कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाई, साई, सी आई के साई, सभी बोलते हैं लेकिन यहाँ पर साई पढ़ेंगे, सोसाइटी, सोसाइटी, एल एन डी लैंड, डी डी को डी, जी आर ए को ग्रे, और टी एन को शन बोलते हैं तो डी ए को डे पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन, लैंड, लैंडस्लाइड्स, लाइट, सॉइल, इरो, अब देखिए साइन को जन, इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू द environment because of the expansion of agriculture। तो दोस्तों ऐसे करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपकी जो गलतियां हुई हैं उस गलती को सुधार लीजिए, तभी ना कुछ सीख पाएंगे। अगर कुछ गलती आप कर रहे हैं और गलती को सुधार नहीं रहे हैं तो आप जिंदगी भर जो है सीख नहीं पाएंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गलती किया है तो उसको सुधार लीजिए ना, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों देख लीजिए क्या क्या गलती आपसे हुई है, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर ढाक के 3 पात हो जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। और वीडियो इसी तरह से आपने देख लिया, समय की भी बर्बादी हुई आपकी। ठीक है, तो मेहनत करिए, सीखिए। अब चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ कैसे इसे समझा जा सकता है। देखिए पहला जो सेंटेंस जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर, मुझे क्या लगता है यहीं पर समाप्त हो रहा है, फुल स्टॉप है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्लेस टू प्लेस मतलब अलग अलग जगहों पर जमीन की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है, सिंपल सा। फिर आगे देखिए, पीपुल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप commercial areas, housing complexes in the urban areas and to the expand the agriculture land in the rural areas। क्या हो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन तोड़ेंगे हम लोग। पीपल स्टार्टेड यानी वर्ड्स पता होना चाहिए। पीपल स्टार्टेड, जब जो लोग हैं, जनता जो है, जो लोग हैं, लोग ने स्टार्ट किया इंक्रोचिंग। इंक्रोचिंग मीन्स की हड़पना, समझ लीजिए ना, हड़पना, इंक्रोचमेंट, समझ में आ रहा है। इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स, जो सामान्य भूमि था उस पर बिल्डिंग बना दिया, बिल्डअप्स मैंने कमर्शियल एरियाज को जो है कमर्शियल एरियाज बना दिया उसको, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए शहरी क्षेत्रों में, और जो है एग्रीकल्चर लैंड जो था एक्सपेंड कर दिया। जो एग्रीकल्चर लैंड था मतलब कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर लैंड, तो वहाँ भी फैलाव कर दिया उन सबको। टुडे वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो द रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आप समझिए, आज भूमि उपयोग जो है पैटर्न में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कि जो भूमि जो है, भूमि का उपयोग जो है, उसका जो बदलाव का तरीका है, उसका व्यापक परिवर्तन जो हमारे समाज में भी पड़ता है। टुडे द वास्ट चेंजेस, जो व्यापक जो परिवर्तन हो रहा है लैंड यूज का पैटर्न जो है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है आपके सांस्कृतिक परिवर्तन को भी तो कर रहा है। पहले सोच लीजिए खेत में जाकर लोग पार्टी वगैरह कर लेते सब इनक्रोच पे, लेकिन अब देखिए भाई कुछ भी हो, बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़े कम्युनिटी जो हॉल्स होते हैं,
सॉरी मतलब जो सामुदायिक भवन होता है का समझ सकते हैं, या मतलब कहीं भी जाकर ही करते हैं लोग। तो बिल्डिंग बना, चेंज हुआ है, और उसके तरह कल्चर भी बदल गया है। लोग बुफे सिस्टम रखते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब आगे देखिए, लैंड्स डिग्रेडेशन, जो भूमि कह रहा है कि भूमि के लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब दोस्तों कि कृषि के विस्तार के कारण, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के विस्तार के कारण क्या हुआ, भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा क्षरण, और डिजर्टिफिकेशन मीन्स मरुस्थलीकरण। ये क्या है, पर्यावरण के प्रमुख जो है क्या है, खतरे हैं, मेजर थ्रेट्स, खतरे हैं, क्योंकि जो है क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जो है विस्तार हो गया। बस यही छोटी सी बात था जिसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, एक नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज़ दबा दीजिए, मतलब टच करने से कुछ जाएगा नहीं, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर में शामिल हो जाएं। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक्स।